अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। आज हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमारे से सवाल किया कि मैंने कई दफ़ा देखा है कि आमतौर पे सेम ही प्रॉपर्टी होती है लेकिन वो अलग अलग रेट्स होते हैं। बिल्कुल साथ साथ प्लॉट्स हैं लेकिन रेट अलग अलग है। तो बंदा कैसे डिटरमाइन करे कि कौन सा जो रेट है वो बेहतर है, किसकी तरफ जाना चाहिए, कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। तो आइए अकील साहब से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, जो हम समझते हैं ना कि एक ही तरह की चीज़ है, साथ साथ ही है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। या अगर प्रेशर प्लॉट की बात करूं तो प्लॉट सॉलिड लैंड के ऊपर होगा। अगर 10 मरले का प्लॉट है, सॉलिड लैंड है, तो कीमत कुछ और होगी। अगर फिलिंग वाली लैंड है, सोसाइटी ने इस तरह बनाई है, तो उस पर आपका 2 से 2.5 मिलियन एक्स्ट्रा खर्चा लग जाएगा और फिर आपको लोअर ग्राउंड बनानी ही पड़ेगी अगर वो लैंड सॉलिड नहीं है। लेकिन बज़ाहिर आप जाके देखेंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये सॉलिड लैंड है सोसाइटी के अंदर या ये फिलिंग वाली लैंड है। तो यहाँ आके आप तो एक ही चीज़ देख रहे हैं। जैसे आप बड़ी ईद की मिसाल लीजिए। बड़ी ईद पे आप जाए ना, मैं तो खुद जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। जब आप बकरा ख़रीदने जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये जो बकरा है ये ज़्यादा खूबसूरत है और इसके पैसे कम है, और ये जो है ये इतना नहीं खूबसूरत लेकिन पैसे बहुत मांग रहे हैं। अब उसकी क्योंकि चीज़ है, वो भी एक प्रॉपर्टी है ना, आप समझ लीजिए। जिसकी जो चीज़ है वो उसकी कीमत खुद डिटरमिन करता है। अब आप कहेंगे कि वो ऑनेस्टी से कीमत क्यों नहीं मुकर्रर करता या वो क्यों ओवर प्राइस करने की कोशिश करता है। देखिए, मार्केट जो होती है, मार्केट खुद डिसाइड करती है, यानी मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जो जो ज़रूरी जो अशियाएँ ज़रूरिया हैं जो गवर्नमेंट डिटरमिन करती है कि नहीं जी आलू इतने का बिकना चाहिए, ये चीज़ें इतने की बिकनी चाहिए, या वो कमेटी या सोसाइटी वो जो सब्ज़ी मंडी के अहदेदार है वो मुकर्रर करते हैं, वो और तरह की चीज़ है। लेकिन मार्केट की जो अंदर चीज़ें बिक रही हैं, लाइक गाड़ियाँ बिक रही हैं, लाइक रीसेल पे, या प्रॉपर्टी बिक रही है। अब एक बंदे ने फ़र्ज़ करिए एक प्रॉपर्टी ली 10 लाख रुपए की आज से 10 साल पहले, अब वो करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो उसमें मुख्तलिफ पहलू हैं। अब वो करोड़ रुपया उसका डिमांड कर सकता है। उसी की बराबर में वो एक प्रॉपर्टी है, वो 90 लाख की आ रही है और वो उसी लेन के अंदर है, उसी हर तरह से है। अब इसमें क्या होगा, इसमें यह भी मुमकिन है कि वो जो बेचने वाला है वो डेस्परेट सेलर हो, ठीक है ना। डेस्परेट जो सेलर होता है वो आमतौर पे थोड़ा नीचे करके चीज़ बेच देता है। उसकी ज़रूरत होती है, उसके पैसा उसको इन कैश हो जाए तो वो उस पैसे को कहीं लगा के ज़्यादा भी कमा सकता है, तो इसलिए वो कम पे बेच सकता है। अब जिसकी चीज़ है वो मुकर्रर करेगा कितने की है, और जो लेने वाला है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। यही रिसर्च मार्केट में हम आपको देते रहते हैं। रीज़नेबल प्राइस चीज़ें हम आपके सामने लेके आते हैं, और दिन भर हमारी यही कोशिश होती है कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो हमारे सर्टन SOPs के ऊपर पूरी उतरती हो। बिल्डर क्रेडिबल हो, जल्दी बनाने वाला हो, फास्ट कंस्ट्रक्शन हो। कहीं पे हमें मसले आए हैं कि कंस्ट्रक्शन स्लो है, लेकिन वो चीज़ें जो है वो कंट्रोलेबल है, क्योंकि वो जब कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो उसको फास्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉड नहीं है वो लोग, ऐसे नहीं है कि वो किसी के साथ धोखा करेंगे कि वो इस हवाले से पीस ऑफ माइंड है। 2-3 महीने ऊपर नीचे हो जाएं तो वो चलो वो मैनेज कर लें, तो कोई मसला नहीं है। हमें इस तरह मसाइल पेश आ रहे हैं, कुछ क्लाइंट हैं जो कि हमें कह रहे हैं। लेकिन अब हम ज़्यादातर आपने देखा होगा कि डाउन पेमेंट पे प्रॉपर्टी तो देते ही देते हैं, लेकिन ज़्यादा हम फिनिश प्रॉपर्टी आपको देते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, इतने किराए पे लगी हुई है, ये आप ले लें, ये आपको फ़ायदा है। वो जो उठा लेते हैं उनको फ़ायदा है। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जो कीमतें हैं उसको जब हम मार्केट से इन टच रहते हैं, थोड़ा सर्वे रखते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप देखते रहते हैं, तो आपको पता रहता है कि कौन सी चीज़ बेहतर तौर पे मिल रही है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक 1,30,00,000 की दुकान थी, वो बिकी है, तो उसके पीछे 4 और कस्टमर थे लेने के लिए। अब बराबर में जो दुकान है वो किसी और ऑनर की है। वो कीमत जो 31 थी वो क्योंकि डेस्परेट सेलर था, उसने 2 मिलियन नीचे करके बेच दी। अब 2 मिलियन उसकी कीमत ज़्यादा है। जिस बंदे ने ख़रीद ली उसको सीधा 2 मिलियन का तो फ़ायदा हो रहा है। अब वो अगर फर्ज को 1,30 पे लेके 1,40 का बेचना चाहे तो ये उसका प्रोगेटिव है कि वो उस पर कितना प्रॉफिट लेना चाहता है।
तो इमीडिएटली चीज़ बिक जाएगी। तो ये जो मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी की कीमत है, इसीलिए हमने ये चैनल प्रॉपर्टी टीवी खोला हुआ है, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आते हैं। इसी वजह से मार्केट से इन टच होते हैं हम, नज़र रखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या रेट है, मार्केट कैसे जा रही है। जैसे जो वॉरेन बफेट है ना, वो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब की बात करते हैं, वो तो खैर स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा है, लेकिन वो मिस्टर मार्केट का नाम लेते हैं कि कभी जो मार्केट है वो किस तरह और तरह बिहेव कर रही होती है, कभी मार्केट जो है वो डिफरेंट बिहेव कर रही होती है, कभी बाइंग का टाइम है, कभी सेलिंग का टाइम है। तो ये जो सारी चीज़ें आपको देखने की होती है। और ये बिल्कुल आप ना सोचें कि हर कोई एक ही सी चीज़ है बाजार नज़र आ रही है। ये आपकी रिसर्च कम है तो आपको एक सी नज़र आ रही है, तो उसमें और बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बिकॉज इट्स रियल एस्टेट। ये चीज़, ये जो आपके पास, जिसके पास रेडी तैयार किराए पे लगी है कुछ चीज़ होगी, वो उसका किराया वसूल करता है और उसको मालिक है, वो उसको जितनी कीमत में बेचना चाहे वो बेच सकता है। फिर जबकि एक और बात, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू, जैसे आजकल है कस्टमर मार्केट में कम है, कीमतें फिर भी चीज़ें रीजनेबल मिल जाती हैं। आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन है कि कस्टमर मार्केट में वापस आएगा जबकि इलेक्शन हो जाएंगे, रजीम जो चेंज हुई थी उसका वो वाला सोल्यूशन हो जाएगा, लोगों की आवाज़ को सुन लिया जाएगा, वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर लेंगे, वो ऐवान में आ जाएंगे, वो नई पॉलिसीज़ मरतब करेंगे। अल्लाह करे इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिले ताकि वो जो भी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं वो करें। हमारी दुआ है, आप भी दुआ कीजिए। और उसके बाद मार्केट का जो बिहेव होगा वो मुख्तलिफ होगा, बिकॉज उस वक्त मूड ऑफ द कंट्री जो है ये ओवरऑल बदल जाएगा, क्योंकि वो नई हुकूमत आएगी, वो नई होप्स होंगी और नई जो है ना वो इस्लाहात करेंगे, तो फिर मार्केट के अंदर कस्टमर आ जाएगा, फिर कुछ और कीमत होगी। फिर जिन लोगों ने उस आज बाइंग कर ली, उस वक्त वो सेलिंग करके मुँह मांगा मुआवजा, मुँह मांगा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो ये एक और जो है ना इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, जो कि आता रहता है ऑन एंड ऑफ। तो बाकी ये है कि आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इत्मीनान के साथ। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बेस्ट मशवरा दें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।